ओशो की कुछ बहुत ही अच्छी दिलचस्प बातें जिससे सुनने से आपके जीवन में बहुत अच्छी सीख मिलेगी, सोच बदलेगी, आपके उलझी हुई जिंदगी आज से नई रास्ता पे नजर आएगी। ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आपको कुछ सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी। इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसकी सोच से ज्यादा बनती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। यदि सोच नकारात्मक हो तो अवसर भी समस्या दिखाई देते हैं, और यदि सोच सकारात्मक हो तो समस्याओं में भी अवसर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात ओशो ने सिखाई है, जो कुछ बातें आपको सिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं एक दोस्त के नाते, शायद आपकी उलझी हुई जिंदगी जो नई रास्ता दिखाए। नंबर 1, अपनी सोचने की शक्ति को पहचानो। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वह कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ता रहता है। वहीं जो व्यक्ति पहले से हार मान लेता है वह आसान रास्तों पर भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच की ताकत को समझो। आपकी सोच ही आपके फैसलों को प्रभावित करती है, और फैसले ही आपका भविष्य बनाते हैं। नंबर 2, नकारात्मक सोच को छोड़ो। हर समय यह सोचना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ऐसी सोच इंसान को कमजोर बना देती है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मन को इन विचारों को निकालना होगा। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो, मैं करूँगा और सीखूंगा, मैं कर सकता हूँ, ये मैं ही करूँगा, ये और कोई नहीं कर सकता। हाँ, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। नंबर 3, हर समस्या में अवसर खोजो। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग समस्याओं को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी कोई कठिनाइयां आए, खुद से पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। तो तय आपको करना है। समस्याओं को देखकर अब आपको रुकना है कि उससे आगे निकलना है, क्योंकि आगे निकलना ही आपकी जीत है। नंबर 4, तुलना करना बंद करो। दूसरों से तुलना करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। जब आप खुद की तुलना केवल अपने पुराने रूप से करते हैं तब वास्तविकता विकास शुरू होता है। इसलिए अपनी तुलना हर समय किसी से मत किया करो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। नंबर 5, सफलता को शिक्षा मानो। असफल अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर पाते। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। इसीलिए असफल होने पर खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखने की आदत डालो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 6, संगत भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अच्छी संगत चुनो। आप जिन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ता है। सकारात्मक, मेहनती और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी बदल देती है। वहीं नकारात्मक लोगों के बीच रहने से आत्मविश्वास कम होने लगता है। तो आज से अपनी संगत पर भी ध्यान दो। आप कौन से लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, क्योंकि खुद पर विश्वास रखो। नंबर 7, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता।
आपकी क्षमताओं पर विश्वास रखो। अपनी भी जब तक विश्वास अपनी क्षमताओं पर नहीं रखोगे तब तक आपको आगे कोई नहीं बढ़ा सकता। याद रखो, बड़े बड़े सफल लोगों ने भी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की थी। आत्मविश्वास सफलता का पहला कदम है, क्योंकि ऐसे कोई आसमान पे नहीं बैठ जाता, ऐसे कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, क्योंकि छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। नंबर 8, वर्तमान में जीना सीखो। बहुत से लोग या तो बीते हुए कल के दुख में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। जो व्यक्ति आज को बेहतर मानता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है। तो आप वर्तमान में जीना सीखो, न कि भूतकाल में। नंबर 9, शिकायत नहीं समाधान खोजो। शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती। याद रखो, यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजो। सफल लोग समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं। यह आदत आपकी सोच को मजबूत और सकारात्मक बनाती है। याद रखो, हर दिन कुछ नया सीखो। सीखना कभी बंद मत करो। नई जानकारी, नए कौशल, नए अनुभव आपकी सोच को व्यापक बनाते हैं। जितना अधिक आप सीखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास समझ बढ़ेगी। तो अपने आप को हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आप ही ऐसे हो जो कर सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने आप को ही गुरु बनाओ। नंबर 11, खुद की इज्जत करना सीखो। जब आप खुद की कद्र करते हो तभी दूसरे भी आपकी कद्र करते हैं। याद रखो, अपनी भावनाओं, अपने समय और मेहनत का सम्मान जब खुद करोगे तभी तुम्हारे दूसरे करेंगे। जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है उसकी सोच भी मजबूत होती है। तो अपनी इज्जत खुद करना सीखो, तभी दूसरे से उम्मीद रखो। नंबर 12, जो लोग जिनके लिए आभार व्यक्त करो। जब आप अपनी खुशियों पर ध्यान देते हो तब जीवन अधिक सुंदर लगने लगता है। ये कृतियां नकारात्मक को कम करती हैं और मन को भी शांत करती हैं। तो अपनी भी एक कृति अपने आप को सुधारो, अपने आप को, अपने जो भी अच्छा है तो उसका आभार व्यक्त करो। नंबर 13, डर से आगे बढ़ो। याद रखो, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सफल वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यदि आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। अपनी सीमाओं को चुनौती दो और नए अनुभवों को अपनाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। 14, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। जिस व्यक्ति को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य तय करो और उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहो। स्पष्ट लक्ष्य आपकी सोच को दिशा देता है, जो कि बहुत अच्छी ओशो ने बात कही है। आपको शायद सुनने से ही आपको कहें कि हाँ, काश हमको पहले पता होता। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। जिस वक्त नंबर 15, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आप जो बोलते हैं उसका असर आपके मन पर भी पड़ता है, इसलिए मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा, यह शब्द अगर आपने अपना लिया तो यह मुश्किल है कि जगह मैं सीख सकता हूँ। जैसे शब्द का उपयोग करो, शब्द सोच को बदलते हैं और सोच जीवन को बदलती है। तो आज से अपने शब्दों का भी चयन करना सीखो। मैं सीखता हूँ, मैं करता हूँ, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके जीवन में। तो आज से अपने आप को ये कहो कि मैं एक कर सकता हूँ, मैं करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर मैं अपने अंदर आ गया तो समझ लो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी बदलने के लिए हम हमेशा परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं होता है। कई बार लोग सोच बदल
ना ही काफ़ी सोचते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, सीखने की आदत विकसित करते हैं और हर चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, तब जीवन धीरे-धीरे बदलने लगता है। ओशो की हमें ये बात बहुत अच्छी लगी है, जो हमने आपको बताई है। सच में इसको सुनने से हमें भी बहुत अच्छा लगा है कि हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ओशो की ऐसी-ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में एक नया रूप लाती हैं, हमारे जीवन को एक नई रास्ता दिखाती हैं। जब सोच बड़ी हो जाती है ना, तो समस्याएँ छोटी लगने लगती हैं। तो अपनी समस्याओं को, अपनी नज़रिया बदल जाता है, जो नज़रें भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अपने आप को इतना बदल दीजिए कि हाँ, लोग कहें कि सच में इनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजमेंट ऐसा ज़रूर करिएगा कि जिससे लोग कहें कि हाँ, कुछ सच में इस इंसान ने के अंदर बदला हुआ है। अपने सोचने का तरीका बदलिए, अपने बोलने का तरीका बदलिए। हर किसी से गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। हर किसी से एकदम से डायरेक्ट जो किसी ने बोला है तो थोड़ा ठहर के बोलिए, 1 मिनट सोच के बोलिए, सामने वाले का रिएक्शन देख के बोलिए कि हाँ, जैसे कहते हैं कि हाँ, गोली का मारा बच जाएगा, लेकिन बोली का मारा नहीं बचता है। वो बात सही है। अपनी बोली में, अपनी ज़ुबान में इतनी मिठास रखिए कि हाँ, सामने वाला कुछ भी कहने से पहले, सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप पर सोचे कि हाँ, ये इंसान अच्छा। जैसे नहीं कि आदमी बहुत गुस्से में आता है, आपसे लड़ने आता है और आपको नहीं पता होता, जब आपसे कोई बात करता तो बात ही करता है। तो अपनी वाणी में फ़िलहाल में हर कोई, आज पहले का ज़माना और था, आज का ज़माना और है, लेकिन फिर भी अब कहते नहीं, समंदर में वैसे देखने को तो बहुत ही एकदम से शांत है, और जिसका तूफान उठता है तो शायद झेलना मुश्किल पड़ जाए। तो अपने अंदर भी एक तरीका का ऐसा ही तूफान दबा कर रखिएगा, क्योंकि हर किसी को आप सीधे और सरल, जहाँ तक हो वहाँ तक आप सीधे और सरल बने, जब ज़रूरत हो तब तैसे बने। तो ये भी आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करके देखिए, अपने आप को बदलिए और आपका बोलने का अपने तरीका भी बदलिए। सामने से कोई बोले कि हाँ, हमको लड़ाई करना ही है, तो आपसे कोई ऐसी बातें कहेगा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, आप उसको मारने के लिए तैयार हो जाओगे, अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार, वो आपको उकसाएगा। लेकिन अपने आप में वो कॉन्फिडेंस, वो कम माइंड रखना है कि हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ाई में टाइम वेस्ट करना है। सामने वाला तो चाहता है कि आपका दिमाग भंग हो जाए, लेकिन जहाँ तक हो तहाँ तक बचना चाहिए। अपनी ज़ुबान में ऐसी मिठास रखना चाहिए कि आदमी आपके पास आपकी बातें सुने, आपको समझे। इतने सरल बनो कि कोई समझे आपको, और आप इतने बड़े बनो कि आपसे लोग राय मांगे। तो अपनी पहचान भी बनानी है आपको, तब आप देखोगे कि हाँ, ज़िंदगी भी आपकी बदल जाएगी, खुद ही ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी को एक संग से जवाब मत दो, किसी ने कुछ बोला है तो उसे तुरंत रिप्लाई मत दो, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा ठहर के बोलो, थोड़ा सा सोच लो कि हमको क्या बोलना है। हर समय जल्दबाजी में बोले हुए शब्द बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते हैं, और रिश्ते तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि रिश्ते टूट जाते हैं तो दोबारा से नहीं बनते। तो इसलिए बहुत सी सभ्यताएं होती हैं जो अपने आप में थोड़ी सी चेंजमेंट करने से आपकी ज़िंदगी में, जैसे परिवार भी बना रहे और सामने वाले का प्यार भी बना रहे और अपना भी बात काम हो जाए। तो इस तरीक़ा से अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में चेंजमेंट होने लगे हैं। और सब किसी के मन की करो। एक बात और है कि सबकी मन की करो,
सामने बच्चों की करो, परिवार की करो, सबकी करो, लेकिन उसमें थोड़ी सी अपने लिए भी ज़िंदगी जियो, अपनी सोच थोड़ी सी बदलो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, दोबारा वापस नहीं आएगी। ये जीवन है, दोबारा ये दिन वापस नहीं आएंगे। ये जवानी जो बीत जाती है तो वो दोबारा नहीं आती है। जिस उम्र में आप हो, सुन रहे हो मेरी बातें, तो आपको इस जीवन मतलब इस उम्र में मतलब ये उम्र वापस नहीं आएगी। तो थोड़ा अपने आप पर ध्यान रखिए, यानी कि चेहरे पे मुस्कान ऐसी रखिए कि हाँ, सामने वाला कितना भी दर्द में हो, कुछ भी छुपाना चाहता हो, पर जैसे आपको देखकर मुस्कान अगर आपके चेहरे पर रहेगी, हमेशा आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहोगे, तो आपके पास सब बैठेंगे भी और आपसे बात भी करना चाहेंगे, आपको देखना भी चाहेंगे, आपको सुनना भी चाहेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को चेंजमेंट करिए। हर समय गुस्सा ठीक नहीं रहता, हर समय चिड़चिड़ापन ठीक नहीं रहता, क्योंकि चिड़चिड़ापन होता है, इससे ज़िंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं जो कि उलझने ही बढ़ाते हैं। तो इससे ज़िंदगी है, तो इससे अगर रोकर भी काटोगे तो भी काटना पड़ेगा, और हंसकर भी काटोगे तो भी कटी जाएगी। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखो। हर किसी के लिए अपने आप को खर्च मत करो, लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोको भी मत। खर्च हो जाने दो, लेकिन ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हारी ज़रूरत हो, बेफालतू की जगह नहीं। बच्चे हैं, बच्चों में अपनी खुशी बांटो, परिवार है, परिवार में खुशी बांटो। अपने आप को भी थोड़ा वक्त दो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, बातें करो परिवार के साथ, छोटी छोटी खुशियाँ बांटो। इससे देखोगे आप में खुद चेंजमेंट आने लगेगा। और छोटी मोटी जैसे बचतें होती हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मतलब हर कुछ खर्ची करने से नहीं, क्योंकि आगे भी थोड़ा बढ़ना है, आगे भी देखना पड़ता है। तो इसलिए छोटी मोटी बचतों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, तो पैसे के साथ साथ आपकी सेहत भी अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सबकी खुशियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को हैप्पी रखोगे तभी सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। अगर नहीं यकीन हो रहा तो करके देखो। अच्छा, आप अपने आप को अगर ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा टेंशन रखते हो तो आपको क्या करेगा, बीमार ही पड़ जाओगे, गोलियां खाते रह जाओगे। इसलिए छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखो, और अपने आप को अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल करके रखना। आज से मेरी बात सुन लो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज से अपने आप में चेंजमेंट कर लो। अपने मतलब कितनी भी टेंशन हो, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, बट अपने आप को थोड़ा सा मुस्कुराना अगर आपने सीख लिया तो आप सच में कहोगे कि हाँ, ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ लगने लगेगा। अगर हाँ, आप मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।